वो रात जब महादेव ने काशी छोड़ दी थी, आंखों में आंसू ला देने वाली कहानी। कहानी शुरू होती है एक बूढ़े साधु के मुख से, जो गंगा किनारे बैठे एक युवा को यह रहस्यपूर्ण कथा सुना रहा है। भाग 1। काशी, जहां स्वयं मृत्यु भी रुक जाती है। गंगा की शांत लहरों के किनारे बैठा वह वृद्ध साधु कुछ गुनगुना रहा था, जब एक युवा यात्री तपस्वी भाव से उसके पास आ बैठा। बाबा, कहते हैं काशी को स्वयं शिव ने बसाया है, पर कोई एक बात कई बार सुनता हूं, वो रात जब महादेव ने काशी छोड़ दी थी, क्या यह सत्य है? साधु की आंखें पल भर को नम हो गईं। उसने गंगा की ओर देखा, फिर बोले, हां वत्स, वो रात सच थी, और ऐसी थी कि स्वयं काशी भी कांप उठी थी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाप अपने चरम पर पहुंच चुका था। अधर्म, लालच, हिंसा और असत्य की जड़ें गहरी हो रही थीं। काशी, जो हमेशा मोक्ष का द्वार रही, अब सांसारिक विकारों से दूषित होने लगी थी। महादेव, जो अपने ध्यान में मग्न रहते थे, उस रात पहली बार गंगा की बहती धारा से अश्रु झरते हुए देखे। मां अन्नपूर्णा चिंतित हो उठी। उन्होंने नंदी को भेजा, प्रभु से कहो कि काशी को एक बार दृष्टि दें, कुछ सही नहीं है। भाग 2। जब महादेव ने मौन तोड़ा, नंदी कांपते हुए शिव के समीप पहुंचे। भोलेनाथ ने धीरे से नेत्र खोले। एक क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड स्थिर हो गया। नंदी, मां अन्नपूर्णा ने तुम्हें क्यों भेजा? स्वामी, काशी की आत्मा कराह रही है। मनुष्य धर्म भूल गया है, अधर्म अब तीर्थों में भी घुस गया है। शिव ने ध्यान लगाया और क्षण भर में काशी का भावचित्र उनके त्रिनेत्र में प्रकट हो गया। मंदिरों में व्यवसाय, भिखारियों के नाम पर ठगी, ब्राह्मणों में द्वेष, संतों में अभिमान, और सबसे दुखद, भक्ति में दिखावा। महादेव का हृदय पीड़ा से भर गया। क्या मेरी काशी अब भी मेरी रही? मां अन्नपूर्णा ने कहा, प्रभु, आप काशी छोड़ने की बात न करें, यह सब परिवर्तनशील है। आप हैं तभी काशी है। लेकिन उस रात शिव मौन हो गए। भाग 3। काशी की आत्मा रो पड़ी थी। महादेव ने अपनी जटाएं खोली। उनका डमरू मौन था, त्रिशूल शांत। शिव बोले, काशी अब मेरी नहीं रही, ये अब एक बाजार बन चुकी है, मैं चला जाऊंगा। उस वाक्य ने संपूर्ण कैलाश, काशी और दिव्य लोकों को झकझोर दिया। नंदी गिर पड़े उनके चरणों में, स्वामी मत जाओ। गणेश जी आए, कार्तिकेय आए, यहां तक कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी उपस्थित हुए। हे शंकर, यदि आप काशी छोड़ देंगे तो फिर मोक्ष मार्ग कहां रहेगा? शिव ने एक गहरा निःश्वास लिया और बोले, काशी अब मोक्ष का नहीं, मोह का द्वार बन चुकी है। उस रात मां अन्नपूर्णा ने गंगा से कहा, बेटी, यदि शिव चले गए तो तेरा बहाव भी व्यर्थ होगा। भाग 4। वो रात जब शिव उठे, आधी रात बीत चुकी थी। लोग अपने घरों में थे, साधु अपने मठों में और काशी अपने भ्रम में। परंतु ब्रह्मांड के कोनों में हलचल थी। आकाश में बिजली चमकी, हवा का स्वरूप बदल गया। शिव उठे, पहली बार इतने मौन में। उन्होंने अपने चरण काशी की भूमि से हटाए। गंगा अश्रु बनकर बह रही थी। पशुपतिनाथ का मंदिर हिलने लगा। दीपक अपने आप बुझने लगे। जय शिव शंकर की गूंज बंद हो गई। काशी की आत्मा ने पुकारा, प्रभु, क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था? शिव रुके। उनका हृदय कांप उठा। काशी, तू मेरी आत्मा है, पर मैं जब देखूं और तेरे आंगन में अधर्म पसरे तो क्या करूं? वो रात थी जब कोई आरती नहीं हुई, न कोई मंदिर की घंटी बजी, सिर्फ एक मौन था। और उस मौन में शिव चले गए। भाग 5। शिव कहां गए? कई युगों तक कोई नहीं जान पाया कि महादेव कहां गए। कुछ कहते हैं वे हिमालय की किसी गुफा में हैं, कुछ कहते हैं वे एक साधु बनकर उसी काशी की गलियों में घूमते हैं, तो कोई कहता है वे अब हर उस भक्त के हृदय में हैं जो सच्चे मन से पुकारे। लेकिन एक तथ्य सब जानते हैं, काशी खाली हो गई थी जब शिव ने उसे छोड़ा था, और तभी से काशी के हर द्वार पर लिखा है, यहां भक्त बनकर आओ, ग्राहक बनकर नहीं। एक भविष्यवाणी है, जिस दिन काशी फिर सच्ची भक्ति से भर जाएगी, शिव स्वयं लौट आएंगे और उस दिन गंगा की धार भी उल्टी बहने लगेगी। निष्कर्ष, काशी को शिव ने नहीं छोड़ा था, बल्कि हमने अपनी भक्ति खो दी थी। भक्ति में जब दिखावा आता है, ध्यान में जब विकार आता है, मंदिर में जब व्यापार आता है, तो शिव मौन हो जाते हैं।
लेकिन जब कोई एक सच्चा दिल पुकारता है, हर हर महादेव, तो शिव लौट आते हैं।